गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और रवि, नेहा और सुल्तान ने तय किया कि वे अपना दिन बगीचे में बिताएंगे। पास के पार्क में एक बड़ा सुंदर बगीचा था, जहां हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहकती चिड़ियों का बसेरा था। तीनों दोस्त वहां खूब मस्ती करने के लिए निकल पड़े। रवि ने कहा, नेहा, जल्दी चलो, आज हम पूरे दिन यहीं खेलेंगे। नेहा ने खुशी से सिर हिलाया और सुल्तान ने अपनी पूंछ हिलाते हुए भौंकना शुरू कर दिया। बगीचे में घुसते ही तीनों ने गहरी सांस ली। हवा में चमेली और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू थी। चारों ओर हरियाली फैली थी और तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। रवि को रंग बिरंगी तितलियां बहुत पसंद थीं। उसने एक नारंगी और काले रंग की तितली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तितली फुर्र से उड़ गई। नेहा हंस पड़ी। रवि, तितलियों को पकड़ने की जगह उन्हें उड़ते हुए देखना ज्यादा अच्छा है। सुल्तान भी उछल उछल कर तितलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर हर बार तितली उसके नाक के आगे से उड़कर निकल जाती और सुल्तान गड़गड़ाकर भौंकने लगता। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उसकी डालियों पर पके हुए आम लटक रहे थे। पेड़ के नीचे एक झूला बंधा था। नेहा झूले पर बैठकर हिलने लगी और बोली, वाह, झूला झूलने में कितना मजा आ रहा है। रवि ने उछलकर एक आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ने में असफल रहा। सुल्तान ने भी अपनी टांगों पर खड़े होकर रवि की मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नेहा हंसते हुए बोली, रवि, हमें आम तोड़ने की जरूरत नहीं। देखो, कुछ आम खुद ही नीचे गिरे हुए हैं। रवि और नेहा ने जमीन पर पड़े आम उठाए और उन्हें साफ करके खाने लगे। आम बहुत मीठे और रसदार थे। सुल्तान भी खुश होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। तभी बादल घिर आए और ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। नेहा खुशी से चिल्लाई, बारिश, चलो नाचते हैं। रवि और नेहा दोनों बारिश में उछलने कूदने लगे। सुल्तान भी मस्ती में इधर उधर दौड़ने लगा। बारिश की ठंडी बूंदें उनके गालों पर गिर रही थीं और मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। रवि ने कहा, बारिश में भीगना कितना मजेदार है। नेहा बोली, हाँ, लेकिन अगर ज्यादा भीग गए तो मम्मी डांटेंगी। लेकिन तीनों इतने मस्ती में थे कि उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। बारिश के बाद बगीचे में छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन गए थे। नेहा को एक गड्ढे में पानी भरा हुआ दिखा तो उसने तुरंत कागज की नाव बनाने का सुझाव दिया। रवि ने कहा, हाँ, मैं बहुत अच्छी नाव बना सकता हूं। रवि और नेहा ने कागज की छोटी छोटी नावें बनाईं और उन्हें पानी में छोड़ दिया। जैसे ही नावें बहने लगीं, सुल्तान कौतूहल से उन्हें देखने लगा। सुल्तान ने अपनी नाक से एक नाव को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन नाव डूब गई। रवि और नेहा हंस पड़े। सुल्तान, नाव पानी में तैरती है, तुम्हारी नाक की ठोकर से नहीं, नेहा बोली। सुल्तान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह खुशी खुशी पूंछ हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और सूरज फिर से चमकने लगा। रवि ने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, देखो, इंद्रधनुष! आसमान में 7 रंगों वाला सुंदर इंद्रधनुष चमक रहा था। नेहा ने खुशी से कहा, यह तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है। रवि ने कहा, इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और जामुनी। सुल्तान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने ऊपर देखकर भौंकना शुरू कर दिया। तीनों दोस्त कुछ देर तक इंद्रधनुष को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद तीनों घास पर लेट गए और आसमान में बादलों को देखने लगे। रवि ने कहा, मुझे वो बादल हाथी जैसा लग रहा है। नेहा ने इशारा करके कहा, मुझे वो खरगोश जैसा लग रहा है। सुल्तान ने बादलों की ओर देखा और भौंकते हुए अपनी पूंछ हिलाई। रवि हंसकर बोला, शायद सुल्तान को हड्डी दिख रही है। तीनों खूब हंसने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा। बगीचे में हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। नेहा ने कहा, हमें अब घर चलना चाहिए, मम्मी पापा हमारी चिंता करेंगे। रवि ने भी सिर हिलाया और सुल्तान ने जोर से अंगड़ाई ली। तीनों ने बगीचे को अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़े। चलते चलते रवि ने कहा, हमने आज बहुत मजा किया, अगली बार फिर आएंगे। नेहा बोली, हाँ, और तब हम अपने साथ और दोस्तों को भी लाएंगे। सुल्तान ने भी खुशी से भौंककर अपनी सहमति जताई। सीख, प्रकृति के साथ समय बिताना हमें खुश रखता है। बारिश में भीगना और तितलियों को उड़ते हुए देखना असली मजा है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना ही असली जीवन है।
निष्कर्ष, इस कहानी में बच्चों को सिखाया गया कि प्रकृति के साथ समय बिताना कितना सुखद और ज्ञानवर्धक हो सकता है। यह न केवल मनोरंजन देता है, बल्कि हमें प्रकृति की सुंदरता का भी अनुभव कराता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। तो हमारे चैनल जैब कैब टिप्स को सब्सक्राइब करें।